इसमें क्या होता है, इसमें मेटेलिक सॉलिड में क्या था, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स जो है वो डूबे हुए थे सी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के समंदर में, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो है वो जुड़े हुए होते हैं एनाइंस के साथ, अपने अपोजिट पार्टनर के साथ। कैटाइन और एनाइन जो है उसमें आपस में इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, कैटाइन एनाइन, दिस इज एनाइन कैटाइन, एनाइन कैटाइन, ठीक है, कैटाइन एनाइन कैटाइन, कैटाइन और एनाइन, ठीक है। इसमें आपस में बेटा इंटरेक्शन होगी, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, आप समझ रहे हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक सॉलिड में क्या देखोगे आप, इसमें पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज एनाइंस जो है आपस में जुड़े हुए होंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह के जो है आपको देखने को मिलेंगे किसमें, आयोनिक सॉलिड में, जिसमें इस तरह का पैटर्न होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं बेटा, दे आर ब्रिटल। आयोनिक सॉलिड जो है ब्रिटल होते हैं। देखो कैसे, ब्रिटल का मतलब क्या है, ब्रिटल बोले तो अगर हम इसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद में जो है ये टूट जाते हैं। ऐसा आयोनिक सॉलिड में क्या होता है कि ये थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पे टूट जाते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैटाइन एनाइन, ठीक है, एनाइन कैटाइन, दिस इज एनाइन, दिस इज कैटाइन, अगेन दिस इज कैटाइन, दिस इज एनाइन कैटाइन एनाइन, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे बेटा आप फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे आपने फोर्स अप्लाई किया, देखो बेटा आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाली लेयर्स जो है ये दो, ये वैसे ही रखने, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने फोर्स यहाँ इस साइड में लगाया, ठीक है। तीसरा वाला भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, लेकिन ये वाली जो है ये डिसलोकेट हो जाएंगे बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये इसकी जगह आएंगे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाली दो जो है नेगेटिव पॉजिटिव ये इसकी जगह आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली दो जो है ये नीचे की ओर डिसलोकेट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये ब्रिटलनेस क्यों शो करते हैं, यहां पे आप देखिए, यहां पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है, आप सुन रहे हो, यहां पे आपको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है बेटा, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली आपको ब्रिटलनेस शो करेगा ये सॉलिड, तो ये टूट जाएगा। अब आपको समझ आ गया आयोनिक सॉलिड ब्रिटल क्यों होते हैं, फोर्स अप्लाई करने पे टूट क्यों जाते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करते हैं। तो आगे बढ़ते, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। नाउ कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड जो है वो सॉलिड होते हैं जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। आमतौर पर आप केमिस्ट्री में अगर देखोगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है आमतौर पर गैसियस मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे, ठीक है, लेकिन सॉलिड का नाम क्यों हम फिर बता दें कोवेलेंट सॉलिड, इसका ये मतलब है कुछ गिने चुने ऐसे भी सॉलिड है बेटा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये बड़े रेयर है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपको गैसियस मॉलिक्यूल्स में देखने को मिल रहे थे, लेकिन कुछ गिने चुने जो है सॉलिड्स है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को
मिलेगा। फॉर एग्जांपल डायमंड, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट। ऐसा इन स्ट्रक्चर्स में क्या है जो इनको सॉलिड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद, वरना कोवेलेंट बॉन्ड जो है गैसियस मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होता है। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, लेकिन उनको कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद जो है सॉलिड बनाते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा ये है, इन मॉलिक्यूल्स में जो है, इन स्ट्रक्चर्स में आपको एक नेटवर्क पैटर्न मिलेगा, ठीक है, एक कोवेलेंट नेटवर्क देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उन स्ट्रक्चर्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से वो सॉलिड में एग्जिस्ट होंगे, वरना सॉलिड में ये एग्जिस्ट नहीं होते अगर इनका वो 3D नेटवर्क नहीं होता, कोवेलेंट नेटवर्क नहीं होता, ठीक है, या उनका फिर उससे कोवेलेंट नेटवर्क से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसकी वजह से वो सॉलिड में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कोवेलेंट 3D नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो ये सॉलिड में उसी की वजह से इन एग्जिस्ट करते, वरना कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एग्जिस्ट सॉलिड में नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये इस तरह का, फॉर एग्जांपल 3D नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है,